नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, संपूर्ण व्रत कथा, जिसे कि अनंत चतुर्दशी के दिन सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की खास कृपा मिलती है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अधूरी जो भी कथा आप सुनते हैं उससे पाप लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। हे भगवान श्री कृष्ण, अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों के जीवन में धन संपत्ति और सुखों को परिपूर्ण है वो करते हैं और उन सभी की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। अनंत चतुर्दशी का व्रत का वर्णन शास्त्रों में बहुत ही खास तरीके से किया गया है और उसका विशेष महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। हाथ में 14 गांठों वाला अनंत धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि, खुशहाली और ऐश्वर्य आता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत सुख देने वाला यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है वो रखा जाता है। मान्यता है कि साल भर में इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा कर ली जाए तो 14 सालों तक का अनंत फल है वो प्राप्त होता है। और अनंत चतुर्दशी पर पूजा के समय बाहें में मतलब भगवान विष्णु की पूजा के फल स्वरूप अनंत सूत्र है वो बांधना चाहिए। इस सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बाह में बांधने से भक्तों के हर सुख और दुख और कष्ट भगवान है वो दूर करते हैं और सदैव उनकी रक्षा करते हैं, उनको सुख समृद्धि देते हैं। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं। यह 14 गांठें सृष्टि के 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा के अनुसार एक बार महाभारत काल में युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में यज्ञ मंडप का निर्माण तो बहुत ही सुंदर था, अद्भुत था। यह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि उसे जल और थल की विभिन्नता दिखाई ही नहीं दे रही थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति दिखाई देता था। बहुत ही सावधानी करने पर बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ करके उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देख करके अंधों की संतान अंधी ऐसा कहकर दुर्योधन का उपहास किया। इसे दुर्योधन को यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपज नहीं लग रहे थे। तब दुर्योधन ने बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुला करके और क्रीड़ा में हरा करके और अपना अपमान का बदला लेने की सोची। उसने माया को शकुनी मामा और उनके जादुई पासों की सहायता से पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक प्रकार के कष्टों को सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से वन में मिलने आए तब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे अपना दुख कहा और उस दुख को दूर करने का कोई उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो और इससे तुम्हारा संकट है वो दूर हो जाएगा। तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुनः वापस प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा भी सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदर धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या भी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा प्राण छोड़कर ईश्वर के पास शीघ्र ही चली गई। पत्नी के स्वर्गवासी हो जाने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की एक स्त्री से दूसरा विवाह है वो कर लिया और अपनी बेटी सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कन्या ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। फिर विदाई के समय कुछ देने की बात पर
कृक्षा ने अपने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। यह देख कर के और ऋषि बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर वापस चल दिए, परंतु उन्होंने रास्ता पार करने में ही देर रात हो गई। तो वह एक नदी की तट पर संध्या करने लगे। तभी सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके और किसी दिव्य देवता की पूजा है वो कर रही है। सुशीला ने उनके पास जाकर पूछा कि आप कौन सी पूजा कर रही हैं और इस पूजा का क्या पुण्य लाभ है और यह कौन से देवता हैं। सुशीला के ऐसे पूछने पर उन सभी स्त्रियों ने सुशीला को विधि पूर्वक अनंत भगवान के व्रत का महत्व और महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला एक डोरा अपने हाथ में बांध करके और ऋषि कौंडन के पास वापस लौट गई। जब कौंडन ऋषि ने सुशीला के उस हाथ पर बंधे हुए डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। तो कौंडन ऋषि ने उस डोरे को तोड़ करके और अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडन सदा दुखी रहने लगे। उसकी सारी सुख संपत्ति है वो नष्ट हो गई। जब उन्होंने इस दरिद्रता का कारण अपनी पत्नी से पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडन अनंत भगवान के उस रक्षा सूत्र यानी कि उस दिव्य डोरे की प्राप्ति के लिए वन में तपस्या करने चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर के एक दिन ऋषि भूमि पर गिर पड़े। तभी वहाँ अनंत भगवान श्री हरि विष्णु है वो साक्षात प्रकट हुए और बोले कि हे कौंडन, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना सारा कष्ट है वो भोगना पड़ा है। तुम दुखी हुए पर अब तुमने पश्चाताप कर लिया है, इसलिए अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 वर्षों तक श्रद्धा से यह व्रत करने से तुम्हारा हर दुख है वो दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडन ऋषि ने भगवान अनंत श्री हरि विष्णु के कहने पर वैसा ही किया और उन्होंने अपने जीवन के सारे दुख क्लेश हैं वो दूर हो गए। यह पूरी कथा भगवान कृष्ण द्वारा वन में दुखी पांडवों और युधिष्ठिर महाराज को सुनाई गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा से युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत संग्राम में विजय हुए और चिरकाल तक आर्य व्रत और सुख समृद्धि से राज्य करते रहे। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, अनंत चतुर्दशी व्रत की जय। अब जानिए अनंत चतुर्दशी के व्रत का महत्व है, जिसे सुने बिना अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा का कोई भी महत्व नहीं रहता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने 5वें अवतार में 2 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। इसके ना तो आदि है और ना ही अंत होते हैं, इसलिए यह भगवान अनंत कहलाते हैं। अनंत, इसके पूजन से आपको सभी कष्ट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और व्रत का संकल्प लेकर और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल की तरह है वो कमल बनाना चाहिए और बर्तन में कुछ से निवृत्त अनंत की स्थापना करने के पश्चात एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी लगा करके अनंत सूत्र तैयार करना चाहिए और इसकी 14 गांठें लगानी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखकर और भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की छोरों पर पशुपचार विधि से पूजन है वो शुरू करना चाहिए और भगवान विष्णु के नाम और मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। इसके बाद विधिवत पूजन के बाद अनंत सूत्र को अपनी बाजू में बांध लेना चाहिए। पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में यह रक्षा सूत्र है वो बांधना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ ही यदि कोई व्यक्ति श्री हरि विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती हैं। धन धान्य और सुख संपदा
आदि की कामना से यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है वो प्राचीन काल से ही किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी सरोवर के किनारे करने का विधान है, प्राचीन काल से ही है वो चला आ रहा है। पर यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान है वो नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर ही मंदिर में अनंत चतुर्दशी की पूजा अर्चना है वो विधि विधान से संपन्न है वो कर सकते हैं। भगवान विष्णु सहज है आपकी थोड़ी सी सेवा से ही इस दिन अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी की कथा है वो अवश्य ही पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी की महिमा में व्रत कथा और भगवान श्री हरि विष्णु की लीलाएं पढ़े बिना अनंत चतुर्दशी का व्रत का फल है वो पूर्ण नहीं मिलता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा पूरी है वो नहीं मानी जाती है और न ही आपको इस व्रत का पूर्ण फल है वो मिल पाता है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न है वो करनी चाहिए। अंत में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में है वो आरती करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद परिवार के साथ मिलकर अपना प्रसाद है वो ग्रहण करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के